I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सो आई होप दिवाली को पूरा एंजॉय कर लिया। जो भी आपने कोई प्लान्स बना रखे थे दिवाली के लिए, तो वो आपके बहुत ही अच्छे से सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, मैं इसका पूरी उम्मीद करता हूँ। और बहुत से लोगों ने ये सोचा था कि दिवाली तक पूरा एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद अब हम सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो थंबनेल को देखकर आई एम वेरी श्योर दैट यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने से पहले मुझे याद आ रही है संदीप भैया की बात, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संदीप भैया एक बड़ी ही अच्छी प्रोडक्शन है टीवीएफ द्वारा, और हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स में संदीप भैया की पर्सनालिटी का कोई ना कोई अंश मिल ही जाएगा, इसलिए ये कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त है। राइट, एक आइकॉनिक कैरेक्टर है खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम सब इनके साथ रिलेट कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि बिजली का इस्तेमाल एक बल्ब को जलाने के लिए भी किया जा सकता है, और उसी बिजली से अगर किसी को करंट लग जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये हम पर है, ठीक है। इस पावर का भी, हमारी जो शक्ति है उसका भी हम सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। तो हम पर है कि हम क्या चॉइस करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी में कोई ऐसी चीज जो हमें एम्पावर करती है, वो ऑब्वियसली क्या है? नॉलेज। नॉलेज को गेन करने के लिए इंफॉर्मेशन एज के जमाने में रिसोर्सेज का भंडार है। आप ओल्ड राजेंद्र नगर की मार्केट में जाइए, आपको भरमार मिलेगी कई सारे नोट्स की, कई सारी बुक्स की और कई सारी बातों की। जितने मुंह उतनी बातें वहां पर होती रहती हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स जो सबसे बड़ी दुविधा को फेस कर रहे हैं वो है कि हम अपनी नॉलेज को कहां से गेन करें, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें। तो उसी की क्लैरिटी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, और हमारा जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहेगा या एम्फेसिस रहेगा वो होगा कि बुक्स, बेसिकली बुक्स एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज गेन करने का। तो इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ साथ बुक्स को सही तरीके से अपनी एडवांटेज में कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो बुक्स होना एक बात है, लेकिन क्या आप उसको खोल के पढ़ते भी हो या सिर्फ अलमारी में सजा कर रखी हुई है, बुक शेल्फ पर सजा कर रखी है। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक्चुअली बुक्स पढ़ने से ज्यादा कहते हैं कि यार ले आता हूं, पढ़ भी लूंगा, अगर पढ़ी है तो कभी ना कभी मैं खोल भी लूंगा, घर पे पढ़ी होनी चाहिए। राइट, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो उनको सही तरीके से यूज कैसे करना चाहिए, एंड एक अच्छी बुक के क्या फीचर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत लंबा वीडियो ये होने नहीं वाला। 5-10 मिनट में अगले मैंने पूरी की पूरी चर्चा समाप्त कर देनी है, ठीक है। यहां पर आपको बेसिकली थोड़ी सी हेल्प मिलेगी दैट हाउ यू कैन चूज द राइट बुक फॉर योरसेल्फ। राइट, तो आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट आई एम चंदन शर्मा, फैकल्टी एट स्टडी IQ IAS, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स के साथ आई एम एसोसिएटेड। एंड आप में से बहुत से लोगों ने मुझे P2I GS बैच में एंड यूट्यूब पर मेरी साहस सीरीज एंड इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में जरूर देखा होगा। काफी अच्छी सीरीज है। अगर आप P2I बैच में नहीं है तो ये फ्री सीरीज है, इनको भी आप देखकर अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। वैल्यूडेशन इसमें होगी आपकी, ठीक है। करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, साहस इज फॉर हिस्ट्री, इंडियन एक्सप्रेस ऑफ कोर्स इट्स फॉर करंट अफेयर्स। राइट, तो ये चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करता रहता हूं, एंड बहुत सारे जो कॉमन डाउट्स मुझे आते रहते हैं अलग अलग माध्यम से, उनका भी सोल्यूशन मैं यहां पर देता रहता हूं। इंस्टाग्राम पर आई एम हेयर, और इन QR कोड्स को स्कैन करके यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर मुझे पर्सनली मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मुझे टेलीग्राम के ऊपर @HELLOCHANDAN, यहां पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट अस सी कि हमने बेसिकली जो डायमेंशंस आपको बताई हैं, जो एस्पेक्ट्स बताए हैं, तो इसको अब विस्तार में समझते हैं। देखो यार, बुक्स की इंपॉर्टेंस से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको पता है कि ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर हमें कोई भी चीज नहीं पता, देखो इंटरनेट भी, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आजकल इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। तो देखो, इंटरनेट की प्रॉब्लम ये है कि वो इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की बाउंड्री नहीं होती, और इस एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सिलेबस इतना वास्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, सिलेबस को देखकर हम जितना समझ पाते हैं, तो वो यही है कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सिलेबस, और हमें पता नहीं लगता कि कहां पर हम अपनी एक सीमा बनाएं और उसी सीमा के अंदर अंदर हमारे कंटेंट के ऊपर हमारी ग्रिप हो। तो बुक्स का फायदा ये होता है कि not only they are source of knowledge, but also they provide us a boundary within which it's important for us to revise and learn all important things.
ठीक है, ये बुक्स के अंदर जितनी चीजें हैं ना, उनको अच्छे से उनके ऊपर ग्रिप बनानी जरूरी है, तो एक दायरा भी ये देती हैं, तो यहाँ पे बुक्स की बहुत ज्यादा रेलेवेंस हो जाती है। और अगर अच्छी किताब से आप कोई टॉपिक सही से पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर आपने खुद रियलाइज किया होगा कि आपकी ग्रिप मजबूत होती है। आप अपने बचपन को याद कीजिए, जनरली वो बुक्स जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, वो सब्जेक्ट भी आपका जनरली स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल टाइम में ना, नॉट सीबीएसई बोर्ड से मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, जैसे डीएवी बोर्ड वगैरह होते हैं, यहाँ से हम पढ़े थे, तो इनकी बुक्स थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है, दे आर अ लिटिल डिफरेंट। अप टू 8th स्टैंडर्ड इनकी बुक्स थोड़ी सी अलग होती हैं। तो उस टाइम पे, अब तो खैर बहुत इंप्रूवमेंट कर ली डीएवी ने भी, उस टाइम पर 8th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी की बुक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती थी, कॉम्प्लिकेटेड होती थी, कई बार उसमें प्रॉपर जो डायग्राम होना चाहिए था वो नहीं होता था। तो कॉन्सिक्वेंटली मैंने पर्सनली ये फील किया कि अगर बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कि आप एक कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हो और कुछ समझा नहीं रखा, तो उस केस में वो विजुअलाइज करना बच्चे के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इनिशियल एजेस में मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक निकला, राइट। मुझसे भी पहले कुछ बैचेस थे, हमारे टाइम पर कुछ सोशल साइंसेस की बुक को रीवैम्प किया गया था, तो हिस्ट्री को बहुत ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ डाल दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हिस्ट्री में उस समय से बनना शुरू हो गया, राइट। मुगल एरा की उन्होंने कुछ पेंटिंग्स और कुछ आर्किटेक्चर को दिखाना स्टार्ट कर दिया, एंड मेनी अदर थिंग्स। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री भी एकदम मोनोटोनसली चलती थी। ओल्ड एनसीईआरटीज भी कुछ आप देखोगे, वो भी बहुत मोनोटोनस हैं, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली बच्चों को ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट कई बार टफ लगना स्टार्ट हो जाता है, या हिस्ट्री भी टफ लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बुक अगर अच्छी है, आप देखोगे कि उस पर इंटरेस्ट बन जाता है, राइट। बायो की बुक में बहुत सारी डायग्राम्स, राइट, और भी कई चीजें होती हैं, तो इंटरेस्ट जनरेट कर देती हैं। तो बुक्स नॉलेज के सोर्स होने के साथ हमें बाउंड्री देती हैं, और अच्छी बुक अगर है तो वो हमारे सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट भी बना देगी और हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब आपने बुक ले ली, अगर अच्छी बुक आपके पास है तो उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। यूजिंग द करेक्ट बुक में जो सबसे पहला स्टेप है वो है रीड करो, ठीक है। और ये याद रखना, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, खासकर यूपीएससी आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी 3 रीडिंग्स लगेंगी, ठीक है। इट विल टेक 3 रीडिंग्स, मिनिमम 3 रीडिंग्स लगनी ही है एक बुक के ज्ञान को प्रॉपरली एब्जॉर्ब और इंटरनलाइज करने के लिए, ठीक है। इसको सुनकर घबराना नहीं है। देखो, अब ये आपके ऊपर है कि आप इन 3 रीडिंग, मिनिमम 3 रीडिंग्स को किस तरह से करते हैं। आप एक एक चैप्टर को साथ साथ 3 बार पढ़ लेते हैं, या पूरी बुक को एक बार गो थ्रू करने के बाद सेकंड रीडिंग देन थर्ड रीडिंग। मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज 3 रीडिंग्स करना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वहां पर इनिशियली आपके पास एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट है, ठीक है, टॉपिक या जिस टॉपिक के ऊपर चैप्टर है वो आपके पास मौजूद है। आपने पहली रीडिंग ली, पहली रीडिंग में आपने सिर्फ चीजों को ग्लैंस किया, फ्लो में पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उस फ्लो में पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है उस टॉपिक को लेकर, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कि पहली रीडिंग में ही आपको समझ लग जाए। पहली रीडिंग में अंडरलाइन करना मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ नया लगता है, सब कुछ यूनिक लगता है। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जरूरत से ज्यादा अंडरलाइन और हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद अगर अच्छी बुक कोई है, वो जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देती है बैक एक्सरसाइज में, या अदरवाइज कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपसे सीधा सीधा सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और आप में एक अर्ज पैदा होगी कि मैं उन टॉपिक्स को दोबारा देखूं। होता है ना ऐसे कि जब आपने एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन किए, कुछ तो हो जाएंगे, जब नहीं होंगे जो मन करेगा यार क्या आंसर था, यार पढ़ा तो हुआ, याद क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो यहां पर आपके ब्रेन को एक सिग्नल गया कि अच्छा मैंने ये चीजें पढ़ी, अब इस तरह की चीजों के ऊपर, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन कैसा था, इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो वहां पर आपकी सेकंड रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, विच इफेक्टिवली मीन्स कि फर्स्ट रीडिंग के बाद थोड़े से आप पीवाईक्यूज या इन जनरल कोई एमसीक्यूज या मेंस के क्वेश्चंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में से किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड रीडिंग में आई वुड सजेस्ट यहां पर आप अंडरलाइन कुछ स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन स्क्रिबलिंग में क्या होता है कि देखो, बहुत से लोग क्या है कि नोट्स बनाना उनको थोड़ा लेंथी टीडियस टास्क लगता है। उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर स्टार्टिंग में आपसे नोट्स नहीं भी बन रहे तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर रहे आप, ठीक है, नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे, लेकिन आपको बेयर मिनिमम इतना जरूर करना चाहिए कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो टॉपिक्स इस तरह से दे रखे हैं आपको, तो यहां पे साइड पे आप उस एक पैराग्राफ की या एक पेज को अगर छोटा सा समराइज कर सकते हैं, तो वो वहीं पर पेंसिल से लिख लीजिए या पेन से लिख लीजिए। स्क्रिबलिंग करना कहते हैं इसको, ठीक है। तो टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपने जो टॉपिक को जिस प्रकार से समझा, उसको यहीं पे स्क्रिबल डाउन कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आपके भले ही नोट्स ना बने हो, अगर आप बुक को दोबारा रेफर करते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान अपनी ही लिखी हुई
बात पर जाएगा, क्योंकि बाकी पूरे टेक्स्ट से सबसे अलग तरीके से ही नजर आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो हाईलाइट, अंडरलाइन एंड स्क्रिबलिंग ये मैं सेकंड स्टेज पर रिकमेंड करूंगा। इसके बाद अगर और हिम्मत आपकी है और टाइम परमिट करता है तो आप थर्ड रीडिंग पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड रीडिंग के बाद फिर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। थर्ड रीडिंग तक आते आते देखो क्या होगा, थर्ड रीडिंग तक आते आते आपको ज्यादातर बातें पहले से ही पता लग जाएंगी और मोस्टली टॉपिक्स के ऊपर आपको ग्रिप बनी होगी। तो थर्ड रीडिंग तक आते आते आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अच्छा यहां पर ये बात कही थी, यहां पर ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि यहां बनाए नोट्स बहुत क्रिस्प होंगे। यहां आपकी टेंडेंसी ऐसी नहीं होगी कि सारा का सारा मटेरियल दोबारा हैंड रिटन बना रहे हो आप। यहां पर एक पेज में जो 3 बातें इंपॉर्टेंट, और हर पेज में ऐसे ही होता है, हर पेज में ना 3, 4 या 5 मैक्सिमम बातें हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको समराइज करके आप यहां पर लिख दोगे। राइट, यहां पर ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड रीडिंग और यहां पे आपके नोट्स। तो इस तरह से अगर आप बुक्स को पढ़ते हैं तो किसी भी बुक के ऊपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ग्रिप बन जाती है। क्योंकि देखो नॉवल तो सभी पढ़ लेते हैं, राइट, नॉवल को फ्लो में पढ़ा जाता है, हमें पता है, हमारे ब्रेन को भी पता है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई पूछेगा तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन ये बुक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, इनको बड़े सही तरीके से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। बिकॉज रिमेंबर, नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड, नो मैटर हाउ मेनी आवर्स यू गिव टू योर स्टडीज, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपको अपने आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी पर जज किया जाएगा और ये जरूरी है कि आप बुक को सही ढंग से पढ़ें। इसी के साथ साथ अब गुड बुक की फीचर बताता हूं। गुड बुक के फीचर अब ऐसा है कि अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, सबसे पहले उस बुक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया और शानदार होगा। यानी कि उसका जो इंडेक्स होगा उसी को देखकर आप समझ पाएंगे कि बुक की क्वालिटी क्या है। इंडेक्स में अगर डिविजन्स प्रॉपरली कर रखी हैं, मान लो कोई पॉलिटी की बुक आप देखते हो और उस पॉलिटी की बुक में ऐसा नहीं है कि आर्टिकल वाइज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर रखे हैं, या मान लीजिए ऐसी डिविजन्स है कि लेट्स से यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, वाइस प्रेसिडेंट को एंड इवन गवर्नर को, ठीक है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में वैसे आ जाते हैं, बट क्योंकि ये सिमिलर टॉपिक्स हैं और पॉलिटी में आपको भी पता है कि जो सवाल बनेंगे इनको आपस में इंटरलिंक करके और इनकी स्टेटमेंट्स इंटरचेंज करके पूछे जाएंगे, तो यू नो कि इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर इस तरह से है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। ठीक है, तो अच्छी बुक वो है जिसका इंडेक्स ऐसा है कि वो सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दे टू द माइन्यूटेस्ट लेवल, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स का नंबर ज्यादा हो सकता है लेकिन हर चैप्टर मैनेजेबल होता है। ठीक है, तो नंबर 1 चीज तो ये है। नंबर 2 चीज ये है कि यहां पर इंफॉर्मेशन को क्रिस्प तरीके से प्रोवाइड करने के लिए टेबल्स दिए हों, ठीक है, इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए फ्लो चार्ट्स दे रखे हों, राइट। और एक मैंने और चीज देखी है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे साइंस एंड ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर कलर्ड डायग्राम्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड। ठीक है, और ये अच्छी बुक एक और चीज करती है कि ये क्वांटिटी की तरफ ना जाते हुए क्वालिटी की तरफ जाती है। बहुत सी बुक्स, एग्जाम्पल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए कई ऐसी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत ज्यादा बल्कि हैं, एग्जाम में उतना तो चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन उनमें मौजूद हैं। कौन सी किताबों की बात कर रहा हूं आपको अच्छे से पता है, और वो जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चे अगर पढ़े उन्हें तो फिर भी ठीक है, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इतनी रेलिवेंस नहीं होती। तो अच्छी बुक वो है जो एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अच्छा सा बनाए कि मान लो मैंने हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से ना स्टार्ट करके डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर से करे, ताकि मिडीवल और मॉडर्न के बीच की ट्रांजिशन भी बच्चे को समझ आए। उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स में वो डिवाइड कर दे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, कि डिसइंटीग्रेशन कैसे हुई थी, ठीक है, उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे हुआ था, राइट, उसके बाद इन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी कैसे हुई थी, एनेक्सेशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ था, उसमें भी फिर इंडेक्स में ही आपको पता लग रहा है कि एनेक्सेशन में अलग अलग वॉर्स कैसे हुई थी। तो काफी चीजें तो इंडेक्स को देखकर ही आपकी क्लियर हो जाएंगी, वो स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स जहां पर भी यूज हो ऑलवेज बेटर, ठीक है, क्योंकि उससे क्विक रिवीजन करने में आसानी मिलती है। तीसरी चीज, कलर्ड डायग्राम्स कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑलवेज रिकमेंडेड। एंड चौथी चीज ये है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की तरफ जाएं, भले ही पेजेस कम हो लेकिन उन पेजेस में जो मटेरियल लिखा हुआ है वो ऐसा है कि वो बुक को कवर टू कवर पढ़ा जा सकता है। बहुत सी बुक्स बहुत बल्कि हैं, जैसे सोशियोलॉजी के लिए एंथनी गिडेंस एक बुक रिकमेंड की जाती है, बट उसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता ऑप्शनल के लिए। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं जी, इससे थोड़ा हटके, राइट। तो ये फीचर्स हैं। अब यहां पर एक मेन प्रॉब्लम
जो जनरली ऑफलाइन स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो है ओल्ड राजेंद्र नगर मार्केट सिंड्रोम। मार्केट इस तरह की आपको दिखती हैं जहां पर, ठीक है, जहां पर कई सारे नोट्स, कई सारे फोटोकॉपीज और पता नहीं क्या क्या मिला होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि जनरली ना जितने मुंह उतनी बातें, और मिसगाइड काफी बार हो जाते हैं। और यार बुक्स को लेकर ना सब्जेक्टिव परसेप्शन है, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव परसेप्शन। हो सकता है कि किसी को स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी लगे क्योंकि टेस्ट सीरीज में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड रीजन बीइंग कि टेस्ट सीरीज बनाने वाले स्पेक्ट्रम खोल के उसमें से क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, तो इसलिए उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो बच्चे को लग सकता है कि स्पेक्ट्रम बहुत ही बढ़िया किताब है यार। बट यार देखो 19-20 का ही फर्क होता है ज्यादातर बुक्स में, ठीक है। बट हाँ, जो मैंने पैरामीटर्स बताए उनको आपको कंसिडर करना चाहिए। तो और मिसगाइड होने से जरूर बचें, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी में ना ये याद रखना कि आपने जब आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप सुनोगे सबकी, लेकिन करोगे वो डिसीजन आपका होगा और उस डिसीजन की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो वो आदत अभी से डालनी शुरू कर दो। बहुत सी बातें लोग कहेंगे, राइट, और उसमें आपको डिसीजन अपना लेना है। और डिसीजन सही लेने के लिए ना कुछ पैरामीटर्स सेट कर लो, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको काफी फायदा मिल जाएगा। अब यहां पर देखो यार, स्टडी आईक्यू बुक्स के मामले में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए भी आपको एक चीज समझा देता हूं कि देखो, पहली बात, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफर करता है स्टडी आईक्यू। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी के किसी भी स्टेज पर अगर मौजूद हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के पास बुक है। फॉर एग्जांपल, यू आर जस्ट अ बिगिनर, सो व्हाट डू वी हैव फॉर यू? वी हैव दिस इज सेट ऑफ 5 एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। आई होप आपको ये नजर आ रही है। हमारे पास हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक, जिसमें कई बार लोग स्ट्रगल करते हैं साइंस को तैयार करने में। देन वी हैव ज्योग्राफी के समरी नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। तो इसमें डायग्राम्स, मैप्स प्रॉपरली आपको दे रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। इसी के साथ साथ इकोनॉमी की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। यू हैव इकोनॉमी बुक। तो इकोनॉमी भी 9th स्टैंडर्ड से शुरू होती है। इसमें भी कई लोग स्ट्रगल करते हैं, बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, करंट अफेयर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो करंट अफेयर्स भी पता नहीं लगते। तो यहां पर इन बुक्स की मदद से एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाती हैं। एंड वी ऑल्सो हैव पॉलिटी, राइट। अब एनसीईआरटी बुक्स में प्रॉब्लम यह है कि वहां ना आपको कहा जाता है कि 6 to 12th, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राइट, और कौन सा सब्जेक्ट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, राइट, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स, इतनी सारी क्लासेस, ठीक है। और आप जानते हैं कि ज्योग्राफी की 11th 12th में, हिस्ट्री की एक क्लास में 3 बुक्स होती हैं, ज्योग्राफी की 2 होती हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली पॉलिटी की भी 2 होती हैं, राइट। तो मिनिमम टू मिनिमम 1 2 3 4 5 into 6 30 बुक्स हो गई। और कहाँ क्या होता है कि एक ही टॉपिक छठी में भी आ रहा है, 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, हर जगह रेपिटेशन हो रही है। तो दिस लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो यहां पर अपने एफर्ट को ऑप्टिमाइज करो, 1 बुक 1 सब्जेक्ट 1 कंप्लीशन, ठीक है। तो ये इन बुक्स की मदद से एक बुक में ये 6 की 6 क्लासेस कवर्ड है, ठीक है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू कवर ऑल दिस, राइट। सो सी, यू कैन सी इन द इंडेक्स एज वेल कि क्लास वाइज पूरी कवरेज एक ही जगह पर हो रखी है, तो डुप्लीकेशन आपकी बच जाती है, ठीक है। इट रियली हेल्प्स यू टू सेव योर टाइम एंड एफर्ट इन टर्म्स ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर तैयारी के स्टार्टिंग में है तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी को एक नॉच ऊपर लेके जाना है तो आप क्या पढ़ते हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, राइट। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी हैं, जीसी लियोंग रेकमेंड की जाती है। एनसीईआरटी इन इटसेल्फ बहुत अच्छी बुक्स हैं ज्योग्राफी के लिए, उनके लिए तो ऑलरेडी आपके पास ये है, ठीक है, एनसीईआरटी की सिंप्लीफाइड सीरीज, राइट। एंड दैट्स इट। आईसीएसई की एक बुक रेकमेंड कर दी जाती है, बट अगर जीसी लियोंग और एनसीईआरटी भी पढ़ ली तब भी आपका काम बन जाता है। उसके बाद फिर आपको करंट अफेयर से अपनी नॉलेज को एनहांस करना होता है। कुछ लोग ओल्ड एनसीईआरटी रेकमेंड कर देते हैं, पर मेरी नजरों में उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि कुछ एरोनियस डाटा वहां से मिल सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी उस टाइम पर लिखी थी जब छत्तीसगढ़ वॉज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड वॉज पार्ट ऑफ बिहार, तो ऊंच नीच वहां पर हो सकती है, तो उससे बच के रहना जरूरी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को लेकर फिर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी बल्कि बुक्स, यू नो, बल्कि बुक्स, MH समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो माजिद हुसैन एटसेट्रा, वो बुक्स पे चले जाते हैं, वो ज्यादा है यार उसमें कंटेंट। तो ज्योग्राफी या इस तरह से अगर आप अपनी स्टैंडर्ड तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद स्टडी आईक्यूज ज्योग्राफी बुक, ठीक है। तो स्टडी आईक्यू की ज्योग्राफी बुक, लेट मी सी, ओके, मेरे पास ज्योग्राफी नहीं है पर मेरे पास एनवायरमेंट है, ठीक है। यार डब्बा बहुत बड़ा था, स्टडी आईक्यू इतनी बुक्स ऑफर करता है कि वो इतना बड़ा डब्बा ना लाना भी मुश्किल हो रहा था। तो एनवायरमेंट की बुक की तरह ही हमारी ज्योग्राफी की बुक भी है, एंड दीज टू आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये अगर मैं खुद बिलीव ना करता तो मैं बिल्कुल ना कहता, मेरा अपना भी कोई कजन अगर प्रिपरेशन कर रहा है ज्योग्राफी एनवायरमेंट पर्टिकुलरली ये बुक्स के बारे में,
पूछता है तो मैं ये स्टडी IQ की बुक्स रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह, जस्ट लुक एट दीज कलर्ड डायग्राम्स, ठीक है, एक ही जगह पर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जहां पे कंपैरिजन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेजर्ट्स बायोम्स में डेजर्ट बायोम को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट के बीच के डिफरेंस को भी यही टेबल पे समझा रखा है, ठीक है, मैप्स यहाँ पर बन रखे हैं। तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन इन स्टडी IQ की बुक्स में है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, राइट। तो ये आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। अदर देन दैट, मान लीजिए आपने अपनी तैयारी कर ली, ठीक है, स्पेक्ट्रम को समझो। इफ यू आर बिगिनर, NCERTs, if you are not beginner, you have read NCERTs on your own, you can take your preparation to next level by going for these standard books. If you have read standard books also on your own, लक्ष्मीकांत वगैरह, GC लियोंग खुद से पढ़ दिए, तो in that case we offer you MCQ books, ठीक है। ये 1000 से ज्यादा MCQs इन बुक्स में हैं, और ये MCQs जो हैं ये टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, आप कहते हो कि 3 रीडिंग्स करनी है, तो एक रीडिंग करने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें। पहली बात, हमारी इन बुक्स में बैक एक्सरसाइज भी मौजूद है, तो आप कुछ क्वेश्चंस को, जैसे ये देखो, ये हमारी किताब के अंदर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, और उनका ईयर भी मेंशन्ड है। तो एक तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस हो गई। दूसरा, फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज बुक्स लाइक दिस, ठीक है, इन बुक्स पे आप जा सकते हो। पॉलिटी की, देन एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एंड सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की भी हमारे पास अवेलेबल है MCQ प्रैक्टिस की बुक्स। अदर देन दैट, ठीक है, अदर देन दैट, और प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है बच्चों को, कुछ कंपोनेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो कई बार नहीं दिया जाता, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट को लाइटली ले लेते हैं। बट गाइस, ट्रस्ट मी, UPSC ट्रेंड सेटर है, और UPSC को वो ऑफिसर्स चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले समय में डिजास्टर्स बढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कमिंग ईयर्स, एंड फॉर दैट वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट बुक एज वेल। इसमें भी बहुत तरीके से पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट। जहां जहां पर टेबल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, वहां पर आपको टेबल से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज क्वाइट अ कंप्लीट बुक इन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे ये देखिए, एक टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर आपको देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, मेंस का पर्टिकुलरली कंपोनेंट है, तो यहां पर रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट को समराइज करने के लिए वी हैव क्रिएटेड अ टेबल। यहां ये जो कॉलम है, इस कॉलम में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं कि क्या रोल किया जा सकता है, और राइट साइड पर उसके केस स्टडी की एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन में 2013 उत्तराखंड फ्लड की एक एग्जांपल दी है कि तब कैसे किया गया था, ठीक है। वो एग्जांपल कोड कर सकते हो आप अपने आंसर में। अवेयरनेस प्रिपेयर्डनेस में US के रेडी कैंपेन का जिक्र यहाँ पे मिलता है, राइट। फिर रियल टाइम अपडेट्स में कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स ऑफ 2018 एंड केरला फ्लड मैनेजमेंट ऑफ 2018 का यहाँ पर रेफरेंस मिल रहा है, राइट। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक में अम्फान साइक्लोन 2020 में क्या किया था, एंड ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक ऑफ 2011 में क्या किया था, उसकी केस स्टडीज यहां पर मौजूद हैं। तो दिस गिव्स यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज टू आंसर डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चंस। सेम इज द केस विद इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल। तो मार्केट में, ट्रस्ट मी, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है। इसी के साथ एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, 250 नंबर का एक पूरा कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट तो देखो GS3 का पार्ट है, लेकिन एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी, ये एक ही पूरा पेपर 250 नंबर का है, और ये काफी स्कोरिंग होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास बुक है, ठीक है। इस बुक से आप देखो, लेक्सिकॉन भी आती है मार्केट में। लेक्सिकॉन की समस्या ये है कि वहां पर ना जनरलिस्टिक बातें लिखी हुई हैं, एंड बुक बहुत ज्यादा बल्की है, और कई बार वो क्लैरिटी नहीं देती कि यार ठीक है, तो इतनी सारी बातें कर रहा है, पर मैं अप्लाई कैसे करूंगा, ठीक है। बुक अच्छी है, बुक में कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। इनफैक्ट बेसिक बनाने के लिए मैंने भी वो पढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे स्टडी है, क्योंकि बुक्स नहीं थी। लेकिन इन बुक्स में एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये एक टॉपिक है। तो इसमें चैप्टर 11 में नोट्स ऑन सम कमिटेड इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स की कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं। अजीत डोवाल, नरेंद्र कुमार, विनोद राय, TN शेषान, इनकी एग्जांपल्स दे रखी हैं। तो केस स्टडीज में आप एक प्रेसिडेंट्स की तरह भी इनकी एग्जांपल लिख सकते हैं, प्लस यू कैन ऑलवेज कोड दीज इन योर आंसर्स। कभी डिपेंड करता है सवाल कैसा आता है। तो एक तरफ क्या किया कि एक तरफ हमने थ्योरी समझाई है,
ठीक है। इसमें जो यूनिट 1 है जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसमें पूरी थ्योरी बता रखी है। यूनिट 2 एटीट्यूड है, एटीट्यूड की थ्योरी बता रखी है। उसके बाद इसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है उसकी भी क्लैरिटी इस बुक में इंटीग्रेटेड तरीके से मिल जाती है। सो क्वाइट अ वंडरफुल बुक, राइट। तो अदरवाइज तो इसका एमआरपी देखो ऐसे 600 है, बट स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर यू कैन यूज द कोड CS Live और उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे वही टिकर चल रहा है, आप देख सकते हो, तो ये डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक, राइट। तो इन बुक का फायदा ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाता है एक सब्जेक्ट के लिए। इन बुक्स में होलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अपना बेस अगर तैयार करना है, राइट, करंट अफेयर्स तो देखो ऐड ऑन होते रहेंगे, लेकिन एक बार अपना स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका स्ट्रांग है तो उसके ऊपर इमारत बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अगर आपकी नींव मजबूत है, ठीक है, तो वो नींव ये बुक्स मजबूत करेंगी। इसी के साथ साथ कलर्ड डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स जहां पर होने चाहिए वहां पर मौजूद है। साहस सीरीज में मैं स्टडी IQ की हिस्ट्री की बुक से इंस्पिरेशन लेते हुए पूरी सीरीज कवर कर रहा हूं। सो यू कैन सी देयर दैट हाउ वी आर कवरिंग थिंग्स, ठीक है। साहस सीरीज ऑफ स्टडी IQ को जरूर देखना। एंड सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इधर ड्यू इंपॉर्टेंस दी गई है। बैक एक्सरसाइज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिलेबस को ढांचा बनाते हुए हमने ये बुक्स को कवर किया है। प्लस आप जानते हैं कि सिलेबस ओपन एंडेड होता है, तो वी हैव गॉन बियॉन्ड सिलेबस, राइट, ताकि आने वाले सालों में बहुत बुक्स जो मार्केट में है ना, उनमें आने वाले सालों में क्या हो सकता है उसका पता नहीं लगता। अक्सर ये दिक्कत आती है, हर साल आप देखते होंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या इवन लोगों को कहते हुए मीडिया में भी ये बातें आती है कि इस बार यूपीएससी ने कुछ तिगड़म चलाया। यार हर साल की कहानी है ये, तो यूपीएससी हमेशा एक कदम आगे रहती है। इन दीज बुक्स वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू स्टे वन स्टेप अहेड, ठीक है, एटलीस्ट बराबरी पे चले। तो आने वाले सालों में यूपीएससी जहां पे क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो इधर उन टॉपिक्स को भी कवर किया है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द बुक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये बुक्स देखो, आपको अगर लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी IQ की वेबसाइट पर आप जाओगे, राइट, तो बुक्स का सेक्शन आप खोलेंगे, ठीक है। स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पर आप जाएंगे तो सी दिस इज आवर वेबसाइट एंड नीचे आप जाते हो तो इधर बुक्स मिल जाती हैं। आप बुक्स को एक्सप्लोर करोगे तो यू कैन फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स। एक और चीज, ये बुक्स हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी जो मैं कह रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी की 5 पुस्तकों का सेट ये हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको जरूर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे वैल्यू डील है आपके लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की सिंप्लीफाइड सीरीज ले लीजिए। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सेट ऑफ 18 स्टडी IQ बुक्स, ठीक है, ये इंग्लिश में भी हैं और हिंदी माध्यम में भी मिल जाती हैं, ठीक है, दोनों में ही मिल जाती हैं। तो इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, राइट। तो इनको परचेज करने के लिए लेट्स से आपने ये देखो, हिंदी की भी सेट ऑफ 18 बुक्स हैं, इंग्लिश की भी हैं। लेट्स से इंग्लिश की आपने लेनी है तो आपके सामने ये खुल जाएगा। आप बाय नाउ पर जब क्लिक करोगे, राइट, तो आपके पास कोड लगाने की ऑप्शन आएगी जिससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अदरवाइज 6000 का ये सेट है जिसमें 18 बुक्स हैं। लेट मी टेल यू ये 18 बुक्स हैं कौन सी, ठीक है। इसमें आपको इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इसी के साथ साथ पिछले 26 साल के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हमारे पास बुक है, वेरी गुड बुक, उसमें भी अगेन कलर्ड बुक है, वो भी डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स वहां पर मौजूद है। इंडियन एग्रीकल्चर की बुक, इंडियन इकोनॉमी की बुक, राइट, देन कम्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। लेट मी जूम इट आउट ताकि आपको ये नंबर भी दिखता रहे, ठीक है। देन एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस इन इंडिया के ऊपर हमारे पास बुक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है, इसमें भी कई बार लोगों को नहीं पता लगता कि करंट अफेयर्स के अलावा बेसिक साइंस कहां से कवर करें। सो यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 13 ईयर्स यूपीएससी सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस मौजूद है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की बुक है हमारे पास, इंटरनेशनल रिलेशंस की है, इंटरनल सिक्योरिटी की है, एंड दिस इज इट, ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ 18 बुक्स और ये हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है। सो यूज द कोड CS Live and get all these books, set of 18 books in just ₹5000, ठीक है, 1000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप इंडिविजुअली एक बुक लेना चाहते हैं, लेट से आपको लगता है कि नहीं पूरी बुक्स की मुझे जरूरत नहीं है, नॉट एन इशू, स्टडी IQ ने सबके लिए, ठीक है, तभी मैंने कहा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सबके लिए यहां पर आपको बुक, सही बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर लेट से आप इंडिविजुअली बुक लेना चाहते हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग let's say modern history की बुक, which is one of the great book in this particular set, ठीक है, या इंडियन ज्योग्राफी की लेना चाहते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे करते हैं क्लिक, ठीक है। इसकी आप साहस सीरीज भी देख सकते हैं, साहस सीरीज से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो ये 399 की बुक है, जब कोड लगाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका सैंपल PDF भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बाय क्लिकिंग हेयर, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द सैंपल PDF, राइट। तो दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स, यू कैन सी कि हमने
इसकी शुरुआत डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से कर रखी है, देन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, रीजनल स्टेट्स की इमर्जेंस, तो कहीं ना कहीं मिडीवल ट्रांजिशन भी दिख रही है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो काफी इलाबोरेट, आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका सही है, ठीक है। इंडेक्स को देखकर ही आपको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि काफी कॉम्प्रिहेंसिवली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर हो रही है। 35 चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जहां पर मैप होना चाहिए वहां पर प्रॉपरली मैप दिया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, ठीक है। कांग्रेस की फॉर्मेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एटसेट्रा, काफी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली भी बुक ले सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप तैयारी की किस स्टेज में हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन परचेज वन बुक ऑल्सो एंड यू कैन परचेज द एंटायर सेट एज वेल। वैल्यू एडिशन जो है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो रहेगा ना आपके लिए, मेरे हिसाब से अगर आपने अभी स्टार्ट ही की है तैयारी, तो उसमें सेट ऑफ 18 बुक्स विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स फॉर यू, एंड वो आपको 6000 की जगह 5000 में मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज CS Live। कोई और अगर डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।